हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत रीजनिंग का एक नया चैप्टर सैलोलिज्म, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, यहाँ तक कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, आर्मी का एग्ज़ाम दीजिएगा, प्रत्येक सेट में आपका इससे एक क्वेश्चन रहेगा। तो हम ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगर इस चीज़ को हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो डेफिनेट है कि क्वेश्चन आप लोग 99% सॉल्व करने का पावर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इसमें छोटा सा टॉपिक है सैलोलिज्म, इसको छोटा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत टीचर क्या करते हैं कि गोल गोल करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो गोल गोल करके पढ़ना नहीं है, एक छोटा सा हमारे पास रूल है, नियम है, उस नियम को थोड़ा अगर याद कर ले तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होता है, बहुत ज़्यादा आसानी होता है ना। और इससे प्रत्येक एग्जाम में आता है और बच्चा छोड़ के आ जाता है, सोचता है कि वो इस बार पढ़ लिए रहते हैं ना, तो डेफिनेटली बना लिए रहते हैं, नेक्स्ट बार इसको जरूर बना लेंगे। तो नेक्स्ट बार वो पढ़ता ही नहीं है, जिसके कारण वो बना नहीं पाता है ना। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी घर रोड है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। सभी छाता घर है, पूछ देगा। कोई छाता घर नहीं है, कोई लड़का लड़की है, कोई लड़की गर्लफ्रेंड है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। कुछ आदमी जानवर है, कुछ जानवर घोड़ा है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का आपको टाइप समझ में आ गया। एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे कैसे सॉल्व करना। देखिए चैप्टर का नाम है सैलोलिज्म, यानी न्याय। सैलोलिज्म जिसको बोलते हैं न्याय। तो सैलोलिज्म पढ़ने के लिए इसमें दो चीज होता है। एक होता है स्टेटमेंट, मतलब जो बोला जाता है, कथन दे दिया जाता है। अब एग्जाम देने जाइएगा तो उस पर लिखा रहेगा कथन, और उसका लिखा रहेगा नीचे निष्कर्ष, जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। और दूसरा कंक्लूजन बोलते हैं। क्लियर? यानी पहला का नाम क्या है? स्टेटमेंट, और दूसरा का नाम क्या है? कंक्लूजन, है ना। देखिए स्टेटमेंट में आपको रहेगा 1 2 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट तक देगा, और कंक्लूजन में आपको बहुत सारा हो सकता है। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट अगर होगा, स्टेटमेंट में क्या होता है, छोटा सा चीज इसमें होता है कि इसमें दो चीज जरूर प्रेजेंट होगा। सबसे पहला जिसका नाम है सब्जेक्ट, सबसे पहला क्या नाम है? सब्जेक्ट। और दूसरा है प्रेडिकेट, है ना। मतलब एक सब्जेक्ट आपके पास दिया रहेगा, एक प्रेडिकेट दिया रहेगा। तो यहीं से क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसे रहेगा इसको देखिए। जैसे लिखेगा सभी कलम किताब है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा? सभी कलम किताब है। अब इसमें समझना है कि सब्जेक्ट कौन होगा। तो इस सभी को सब्जेक्ट नहीं मान लेना है। अगर सभी बोलने का मतलब क्या है, सभी में तो कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ रहेगा। सभी घर, सभी लड़का, सभी लड़की, सभी कलम, है ना। तो इसमें दिया हुआ है सभी कलम, तो सभी कलम जो बना मेरा, यह है मेरे लिए सब्जेक्ट। प्रॉब्लम नहीं। अब ये किताब जो है मेरे लिए प्रेडिकेट का रूप काम कर रहा है। कैसे? प्रेडिकेट, है ना। लेकिन हमको ये नहीं समझना है कि इसमें जो है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वगैरह वगैरह, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इसको ध्यान देना है। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका नाम क्या रख दिया गया है? सब्जेक्ट, और इसका नाम रख दिया गया प्रेडिकेट। बस स्टेटमेंट में यही आपको दो चीज मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद आपसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट पूछेगा। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन टाइप से स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है इसके बारे में देखिए, छोटा सा ध्यान से समझना है। देखिए पहला टाइप 1, पहला टाइप है जिसका नाम है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। इसमें दो चीज आपको जानना है। एक वैल्यू होता है, छोटा सा वैल्यू आपको याद रखना है, जिसका नाम है 100, और उसके बाद 50। अब कहिएगा सर 100 50 क्या होता है? बस जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि 100 और 50 का क्या काम है। गोला गोला कर देगा, कोई काम ही नहीं है,
है ना। तो यहाँ पर 100 और 50 पे सारा क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ऑल के लिए 100 होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है नो वन। नो वन या नन बोलते हैं या नो बोलते हैं, है ना, जिसका वैल्यू होता है 100 और 100, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कोई नहीं, कोई नहीं। हो गया। तीसरा हमारे पास आता है सम। सम का मतलब होता है कुछ। कुछ जो होता है हमारे पास 50-50। कुछ आप लोग खाते हैं 50-50, है ना। कुछ का मतलब क्या होता है 50-50, कोई दिक्कत नहीं। चौथा हमारे पास होता है सम नॉट, मतलब कुछ नहीं, जिसका रूल है 100 एंड 50-100, 50-100। बात समझ में आ गया। यही हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है जिसको जानना है। यही चारों स्टेटमेंट में दिया रहेगा। जैसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसे रहेगा समझना। पहला रहेगा जैसे रहेगा सभी कलम किताब है। स्टेटमेंट में दूसरा हो सकता है कोई गधा घोड़ा नहीं है, कोई गधा घोड़ा नहीं है। उसके बाद रहेगा कुछ, है ना, कुछ कलम किताब है, कुछ लड़का लड़की है, कुछ घर स्कूल है। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, है ना। सम नॉट का मतलब क्या हो जाएगा कुछ नहीं। समझ में है। अब इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो स्टेटमेंट के बाद हम बताएं कि कंक्लूजन भी होता है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन कैसे बनाएंगे, कंक्लूजन से कैसे क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए कंक्लूजन में हमारे पास दो प्रकार के कंक्लूजन पढ़ना, जिसको बोलते हैं निष्कर्ष। क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। 2 प्रकार का निष्कर्ष है। एक को बोला गया है डायरेक्ट और एक को बोला गया है इनडायरेक्ट। याद रखना, पहला का नाम क्या है डायरेक्ट और दूसरा का नाम क्या है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट कंक्लूजन आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट कंक्लूजन कम से कम कितना, कम से कम एक स्टेटमेंट रखेगा, है ना। डायरेक्ट कंक्लूजन में कम से कम कितना होगा, एक स्टेटमेंट रहेगा। और इनडायरेक्ट में एक से ज़्यादा आपके पास स्टेटमेंट दिया रहेगा। कंक्लूजन तो आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन निष्कर्ष में आएंगे तो पहला डायरेक्ट अगर बात किया जाए तो उसमें कम से कम 1 होगा, अगर दूसरा बात किया जाए तो कम से कम उसमें 2 होगा। क्वेश्चन पे भी आ नहीं रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले इसको जान लेना है कि वाकई में मेरा आगे इसका काम है या नहीं है। अब देखिए, अब एक स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, इसको कैसे याद रखना है एक स्टेटमेंट में, और निष्कर्ष में कैसे रहेगा यहाँ समझना है। जैसे रहेगा सभी कलम किताब है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट, ये आपको रहेगा स्टेटमेंट, जिसको कथन बोलते हैं। अब यहाँ पर ही आपको दे दिया रहेगा निष्कर्ष। क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आपको ABCD या 1 2 3 4 5 करके कुछ भी बना देगा, है ना। अब इसको अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा, समझना है, यहाँ ही से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको स्टेटमेंट दे दिया रहेगा सभी कलम किताब है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निष्कर्ष में कैसे रहेगा। निष्कर्ष यहाँ से कैसे उठ के आएगा इसके बारे में, इससे पहले आप एक छोटा सा चीज़ जानिए। छोटा सा चीज़ क्या है, छोटा सा चीज़ है कि आप जब 2 चीज़ जानते होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम करना है और एक्सपेंडिचर करना है। इसमें मात्र हमारे पास 100 का ही बात है, 100 से ज़्यादा हमको जाना नहीं है। 100 और 50 के बीच में ही बात रखना है, यानी 100। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो आप 100 रुपया में क्या कर सकते हैं, 100 रुपया में 50 आप खर्चा कर सकते हैं, या 100 रुपया में 100 रुपया खर्चा कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए दोनों नियम सही है। बात समझ में आया। 100 रुपया अगर आप लेके आते हैं तो 100 में 50 खर्चा कर सकते हैं या फिर 100 खर्चा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास 50 रुपया ही है, अगर 50 रुपया आपके पास है तो आप क्या कीजिएगा, 50 रुपया में जाइएगा 100 रुपया खर्चा करने, तो क्या होगा, बाबूजी तो मार के ठीक कर देंगे, है ना। 50 रुपया हिते है, 100 रुपया का सामान लेने जाएगा तो मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। तो कर्जा लेने वाली बात है नहीं। अब देखिए 50 में आपको 50 ही खर्चा करना है, तो ये मेरा बात सही है, लेकिन ये बात गलत है। इसको ध्यान देना। अगर 50 रुपया है और 100 रुपया खर्चा करने की बात कर रही है या कर रहा है तो नहीं करना है ना। देखिए अब यहाँ समझिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा
क्वेश्चन था हमारे पास सभी कलम किताब है, अब निष्कर्ष क्या था, जैसे रहेगा कुछ किताब कुछ किताब कलम है। निष्कर्ष 3 4 5 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रहेगा कोई कलम किताब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तीसरा में आपको दे सकता है सभी किताब कलम है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, यहीं से समझना। अगर इस वीडियो को स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। देखो कैसे समझना, ध्यान से समझना। 100 के लिए याद रखना, 100 के लिए बोलना, 100 के लिए होता है 150, 100 के लिए 150। कोई नहीं के लिए होता है 100, कोई नहीं दुनिया में कोई नहीं अपना है, तो कोई के लिए 100 और 100। और कुछ के लिए क्या हो जाएगा, कुछ बोलते हैं, मतलब 50-50 याद रखना। कुछ के लिए क्या होता है 50-50, कोई दिक्कत नहीं। आइए सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, सम नॉट का मतलब क्या होता है कुछ नहीं। अब कुछ में पहले 50 तब 100, पहले 50 अब फिर क्या हो जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं। उसने मुझे ऐसे तड़पाया कि हम समझदार हो गए, उसने मुझे ऐसे तड़पाया कि हम समझदार हो गए। माना कि लाइफ में हम बहुत कुछ किए, लेकिन उसके बाद का जज्बात हो गया। चलो देखो यहाँ, अब यहाँ समझना, यहाँ हमारे पास सभी कलम है, कितना है सभी कलम, तो सभी के लिए लेके आना है 100 रुपया और 50 रुपया। तो सभी कलम हमारे पास कितना हो जाएगा 100, और किताब कितना रुपया लेके आएगा 50, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, यही समझना है। इसको आधा काट लेना, सभी कलम के लिए क्या हो जाएगा 100, अब किताब के लिए हो जाएगा 50, है ना। अब यहाँ से हमारे पास निष्कर्ष आता है। देखिए कुछ का बात किए हैं, कुछ किताब कलम है, तो कुछ किताब एक साथ रहेगा, कोई कलम एक साथ रहेगा, सभी किताब एक साथ रहेगा। अब कुछ के लिए बताया 50 और 50, कोई प्रॉब्लम। कोई के लिए बताया 100, इसके पास भी 100 और इसके पास भी 100। सिर्फ नियम, सिर्फ वैल्यू को लिख देना है, बाकी आंसर तो आपके पास है। देखिए ना यहाँ सभी के लिए 100, उसके बाद इसके लिए 50, है ना। चलिए अब खर्चा करवाते, दोस्त है यहाँ बैठा हुआ है। देखिए सभी कलम तो सभी कलम हमारे पास क्या रुपया है 100 रुपया है, और यहाँ कितना है 50 रुपया। अब बताइए कलम जब यहाँ आएगा 100 रुपया लेके, और यहाँ 50 रुपया, किताब के पास कितना रुपया है बोलो 50 रुपया, और किताब यहाँ कितना है 50, यानी 50 रुपया लेके आया था, 50 रुपया खर्चा कर सकता है। कलम के पास, कलम कितना खर्चा किया, ये है खर्च, ये जो हमारा जो लिखाता है यहाँ ये खर्च होता है, यह इनकम करते हैं। अब बताइए कलम के पास कितना है 50, और यहाँ कितना है 100, यानी 100 में ही 50 रुपया खर्चा कर सकता है, मतलब मेरा पहला सही है ना। देखिए अब कोई कलम के लिए क्या रुपया 100 रुपया, यहाँ 100। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ समझिए, आगे कुछ करने की जरूरी नहीं, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ बात चल रहा है पॉजिटिव, है ना, निगेटिव का बात नहीं चल रहा है, सकारात्मक बात चल रही है। जब पॉजिटिव का बात होगा तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव देगा, हमेशा क्या देगा पॉजिटिव, और जब निगेटिव होगा तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा निगेटिव। अब देखिए यहाँ बात चल रहा है पॉजिटिव, तो आंसर निगेटिव नाना कहाँ से लाएगा, आंसर निगेटिव आएगा नहीं ना आएगा, तो आंसर निगेटिव नहीं होगा, पहले ही काट दो। अब आप तीसरा नंबर, तीसरा सही है कि गलत। अब आया था किताब क्या रुपया लेके 50 रुपया, और ई बुड़बकवा 100 रुपया खर्चा कर दिया, ऐसा कभी होगा। तुम 50 रुपया लेके जाएगा 100 रुपया खर्चा कर देगा, तो पहला ही लो ना, काट दो, काम खत्म, आगे चेक करने का जरूरत है नहीं, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा पहला। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में 2 निष्कर्ष आपको रहेगा, 2 स्टेटमेंट रहेगा। निष्कर्ष तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन आपके पास 2 स्टेटमेंट दे देगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, तब इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर 2 3 4 5 वीडियो दे देता था कैसे कराएंगे।
आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल मतलब जब नेक्स्ट क्लास आपके लिए वीडियो आएगा तो आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।